हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की दुकान जो है गांव के साथ लगते कस्बे में थी। वो बड़े मजे की अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और कुछ दिन हुए, उनके पड़ोस में एक मजदूर आके रहने लग पड़ा। मजदूर आधी रात को खर्राटे मारने शुरू कर देता था। सेठ जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बीवी को उसके पास भेजा, उसकी बीवी के पास भेजा और कहा, भाई इसको समझा, हम तो रात को सो भी नहीं पाते। उसकी बीवी के पास गई, मजदूर की बीवी के पास। उसने उसको पूछा, भाई ये क्या करें, ऐसे ऐसे तुम्हारा आदमी खर्राटे मारता है। कहते, बीवी जी वो तो सारे दिन मजदूरी करता है, रात को तो उसको होश नहीं होती, अब वो खर्राटे मारता है, इसमें मैं क्या करूं? कहने लगी, बात ठीक है। वो वापस आ गई। उसने सेठ को समझाया, बताया, भाई क्या कर सकते, कोई झगड़ा तो कर नहीं सकते। अब वो मजदूर आदमी है, खर्राटे मारता है। क्या सेठ जी कहता, अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा। फिर उन्होंने एक बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने क्या किया, एक पोटली ली, उसमें कुछ सिक्के डाले। क्योंकि मजदूर की दीवार उनकी दीवार के साथ रखती थी, 6 फुट की दीवार थी। उन्होंने उस पोटली में सिक्के बांध के उसकी तरफ फेंक दिए, उसके मकान की तरफ। सुबह जब मजदूर उठा, उसने देखा, अरे ये पोटली कैसी है। उसने पोटली को उठाया, उसमें देखा सिक्के हैं। और वो फटाफट अपनी बीवी के पास गया, उसको कहने लगा, देख आज ये सिक्के किसी ने फेंक दिए। उसकी बीवी ने देखा, अरे ये तो सिक्के हैं। तो मजदूर कहता है, गिन के देखते हैं कितने। कहती, ना गिनो मत, अभी कोई आ जाएगा, कहेगा कि इनके पास सिक्के कहाँ से आ गए। तो कहने लगा, फिर क्या करें? कहते, तुम काम पर जाओ, और काम पर जब जाओगे वो उसके बाद शाम को घर आना, रोटी राटी खा के हम लोग सिक्के गिनने बैठ जाएंगे। वही हुआ। वो शाम को आया, उन्होंने दिया जलाया और खाना खाने के बाद अपना सिक्के गिनने लग पड़े। अब वो अनपढ़ आदमी थे, उनको पता नहीं था, तो वो क्या करें। उन्होंने ढेरियां लगा लगा के सिक्के गिने। वो बड़ा हिसाब लगाया। उन्होंने एक इतना अंदाजा लगाया, इसमें 1 रुपया कम है, 100 रुपये में 1 रुपया कम है, तो फिर क्या करें। तो कहने लगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, रुपया भी हो जाएगा। तुम अभी एक काम करो, इसको ना पोटली को बांध दो और तुम अपना सो जाओ। और वो कहने लगा, देखो मेरा अभी दिल नहीं कर रहा सोने का, मैं सोच रहा हूं मैं इससे कपड़े बनाऊंगी। वो कहने लगी, मैं भी कपड़े बनाऊंगी। कहता, कोई बात नहीं, इतनी बात में बहस होती रही, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। उन्होंने कहा, अच्छा अब बहुत हो गया, तुम एक काम करो, तुम ना अब सो जाओ, क्योंकि आज सुबह तुमने काम पर भी जाना है। वो मजदूर कहने लगा, बस ठीक है। वो जैसे ही सोने के लिए हुआ, मुर्गे ने बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर उसकी बीवी कहती, ये तो दिन चढ़ गया, हम सारी रात सिक्के ही गिनते रह गए। कहने लगा, अब कहती, तुम तैयार हो, मैं रोटी बनाती हूँ, तुम अपने काम पर जाओ। जैसे ही मजदूर उठा, उसको नींद आई थी, वो वहीं लुढ़क के लेट गया। उसकी बीवी उठी, वो वहीं लुढ़क के लेट गई। अब वो समझ में नहीं आए करेंगे, वो दोनों सो गए। अब वो उठे दोपहर में, उठ के उन्होंने खाना वाना खाया। मजदूर कहता है, तो छुट्टी हो गई। अब ये सिलसिला उनका 3-4 दिन चला। रोज सिक्के गिनते, रोज काम पे नहीं जाते। वो 99 रुपये हैं, इसमें 1 रुपया और डल जाए तो हमारा 100 रुपया हो जाएगा। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन ये तो हम रोज के रोज इसमें से खा रहे हैं, 100 रुपये कहाँ से पूरा होगा? 4 दिन से तुम गए नहीं, ये तो 80 रुपये रह गए हैं। हमने खाया भी, बड़ा अच्छा अच्छा सामान है, अब क्या करें? कहने लगी, आज सिक्के मत गिनो, आज तुम सो जाओ, सुबह जाके ना अपने काम पे जाना और वहां से पैसे कमा के लाना, और फिर थोड़े थोड़े डाल के इसमें 100 रुपया पूरा कर देंगे। कहने लगा, ठीक है। वो दूसरे सुबह उठ के काम पर चला गया। रात को वो उन्होंने सिक्के नहीं गिने और काम पर चला गया। जब वहां काम पर गया
तो वहां के जिसके पास काम करता है लाला जी ने कहा कि तू 4 दिन से नहीं आया, मेरा काम तो रुक रहा है, मैंने मजदूर को किसी और को ले लिया है, तू एक काम कर, तू छुट्टी कर और मेरा जो गांव वाला मकान है वो भी खाली कर दे। कहता सेठ जी मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कहाँ जाएगा मेरे को नहीं पता, तू जा यहां से। वो बेचारा गांव आया, अपना सामान लेके वहां से चला गया और सेठ जी को जब पता लगा कि वो चला गया वो बड़े खुश हुए। भैया जो पैसे वाला है वो ऐसी चाल चलता है कि गरीब आदमी उसके अंदर उलझ के रह जाता है। ये 99 के चक्कर में, 99 के चक्कर में वो क्या रह गया और क्या बिक गया उसका, तो सब कुछ ही काम खराब हो गया, काम भी उसका खत्म हो गया। इसलिए भैया 99 के चक्कर में मत कभी पड़ना। जितना किस्मत में है वो मिलेगा, मेहनत करो और कमाओ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।